तो आजकल जो मैं सत्य बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि आपके साथ कोई मतलब एक तरह से धोखा या आपको भ्रम के जाल में फँसा के आपके साथ ठगी या आपका फ़ायदा न उठा सके इसलिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम क्या है उनको अपने से ऊपर मानेंगे, उनको अपने से बड़ा मानेंगे, है ना? और हम अपनी चीज़ों पे एक तरह से स्वाभिमान नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों पे गर्व नहीं करेंगे, तो हम लूटते रहेंगे, है ना? तो इसीलिए हमको अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, किसी और के बहकावे में नहीं आना है। देखो कोई भी अपनी चीज़ को तो बढ़ा-चढ़ा के बताएगा ही, क्यों? क्योंकि वो जब तक अपनी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के नहीं बताएगा, तब तक आप उसकी चीज़ को कैसे करोगे? है ना? देखो ऐसा है कोई भी चीज़ मतलब छोटी-बड़ी या आगे-पीछे नहीं होती है ना? वो हमारे हाथ में होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अभी जैसे अभिनय करना या फिर डांस आदि ये चीज़ों को अभी वर्तमान समय में बहुत बड़ा माना जाने लगा है। लेकिन आप पहले के ज़माने में देखोगे तो इस काम को ना बहुत छोटा काम माना जाता था, है ना? इसको इतनी सामाजिक मतलब समाज में इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं देते थे, है ना? तो परंतु अभी परिस्थिति विपरीत है, अभी परिस्थिति बदल चुकी है कि इसको बहुत बड़ा और अच्छा काम मानने जाने लगा है। तो ऐसा क्यों है? तो उन लोगों ने क्या किया, अपने काम को सम्मान दिया, अपने काम को रिस्पेक्ट दिया और उसको आगे बढ़ाया, उसके ऊपर काम किया और उसको करते रहे, उसको छोड़ा नहीं। ये मेन बात है, सम्मान दिया है और छोड़ा नहीं है। तो जब वो अपना काम छोड़ा नहीं, तो वो आगे होते गए, चलते गए और आज वो काम मतलब दुनिया उसको कर हर कोई उसको करना चाह रहा है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को वो अपनी मेहनत से, लगन से वो सम्मान दिलाया है ना? तो आपको भी ऐसे ही अपने काम को निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाना है, चलाते रहना है ना? तो वो भी आगे बढ़ेगा। ऐसा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस यही है उसको करने वाले लोग उसको कितनी निष्ठा से करते हैं और उसको कितना सम्मान दिलाते हैं, ये उन लोगों के हाथ में होता है ना? तो हम क्या है, हम अपने काम को खुद ही सम्मान नहीं करते, अपने काम को छोटा मान लेते, अरे इससे क्या होगा, ये तो पुराना है, ये तो अभी नया युग है, नई ज़माना है। ये देखो ये ठगने के लिए नए-नए शब्द गढ़े जाते हैं कि ये मॉडर्न ज़माना है, ये मतलब वो लोग देते हैं कि क्यों देते हैं? क्योंकि ये अपना छोड़ दे पुराना वाला जो ये कर रहे थे और हमारे पीछे आए। क्यों? एक नया शब्द दे दिया। मॉडर्न क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो पहले था वो आज भी वही है, ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई नई वो मशीनें आने से या नई कोई चीज़ें पैदा हो जाने से कोई ज़माना नहीं बदल जाता है ना? पर बस यही है लोगों को बहकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कि नहीं ये नए-नए शब्द गढ़ के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये क्या है, एक तरह से मतलब जाल है, माया जाल है ना? और सामान्य लोग क्या है, सर्वसामान्य लोग जैसा बताया जाता है, जैसा दिखाया जाता है उसी को सत्य मानते हैं। उसके पीछे की भावनाओं को नहीं जानते हैं, है ना? और उसके पीछे की भावना बहुत उनकी शातिर होती है कि भाई इनसे कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाया जाए, है ना? क्योंकि जिसे फॉलो करते हैं वो वो फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? फॉलो वो इसीलिए करवाते हैं ना, नहीं तो कोई फालतू में किसी को फॉलो क्यों करवाएगा अपने को, है ना? क्यों इतना बड़ा अपना समय और शक्ति बर्बाद करेगा, है ना? तो कोई व्यक्ति अगर अपना इतना समय और शक्ति लगा रहा है, तो वो अपने मतलब के लिए लगाएगा, ना कि आपके मतलब के लिए। बस आपको जताया जाता है कि नहीं ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये आपके हित के लिए है, ये करोगे तो आपका हित होगा, है ना? और वो हम आपके फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। आदि-आदि ऐसी मतलब ऐसा एहसास दिलाया जाएगा आपको कि ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता वो सब कुछ जो हो रहा होता है, वो अपने मतलब के लिए कह रहे होते हैं। वो आपको क्यों जोड़ेंगे? बेवजह कोई आपसे क्यों जुड़ना चाहेगा? तो वो आपको इसीलिए जोड़ता है क्योंकि आप उसकी शक्ति बनो, है ना? आप उसकी शक्ति बनोगे, आप उससे जुड़ोगे तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा।
वो कमज़ोर नहीं, और आप और कमज़ोर हो जाओगे। क्यों कमज़ोर हो गए? जो आप अपना कर रहे थे उसको तो छोड़ दिया और उसके पीछे हो गए। तो ऐसा है, तो मतलब ये ज़माना, ये समय कैसा है, शक्ति बढ़ाने का समय है। किसी भी तरह से अपनी शक्ति बढ़ाओ, बस। मतलब साम दाम दंड भेद वाला ज़माना है। इसमें देखो, ये कोई सतयुग या द्वापर या त्रेता नहीं है, ये कलयुग है। इसमें मतलब छल बल कपट कैसे भी, लेकिन अपने आप को ऊपर उठाओ, और हर तरह से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए हैं। चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी दृष्टि से हो, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आगे चल रहे हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। किसी को कुछ मतलब के साथ कुछ भी कर सकते हैं वे लोग, है ना। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, दूसरों को इतना मतलब वैल्यू नहीं देनी है, अपने आप पे फोकस रखना है। और आप जो वर्तमान स्थिति में जो काम कर रहे हो, है ना, और उसमें आप सेटल हो, तो आपको आगे उसी को करना है निरंतर। और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों की को भी वही काम सिखाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जब तक एक ही काम अगर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो वो काम आगे बढ़ता जाता है। नहीं तो बाप ने कुछ किया, बेटे ने कुछ किया, पोते ने कुछ किया, तो उसका ना उस काम के से मतलब जो आय तो मिल जाएगी, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा।